अगर आप इन वाले झूले में नहीं बैठे तो आपका नुमाइश जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक मैंने ये आइसक्रीम वाले सिर्फ़ रील्स में देखे थे और वीडियोज़ में देखती थी, आज मैंने सामने भी देख दिए। हेलो गाइज़, मेरा नाम है कविता नेगी, स्वागत है आपका मेरे आज के मिनी ब्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ हल्द्वानी की नुमाइश में, और ये है हल्द्वानी की मेन रोड हाईवे। तो अभी हम जा रहे हैं और अभी तो ट्रैफिक नहीं है और आज है संडे, तो चलते हैं आगे की तरफ को। लेकिन नुमाइश में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, लेकिन अब ट्रैफिक स्टार्ट होने लग गया है थोड़ा-थोड़ा, जितनी नुमाइश के पास जा रहे हैं। तो फाइनली अभी हम नुमाइश के मेले में पहुँच गए हैं, नुमाइश में। और यहाँ से हमने टिकट लेना है, बाहर ही इतनी भीड़ हो रही है तो सोचो अंदर कितनी भीड़ होगी। यहाँ से टिकट लेते हैं, उसके बाद मैंने टिकट ले लिया था, फिर हम जाने लगे थे अंदर की तरफ को। जितना अंदर को जा रहे थे उतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी, देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है आज यहाँ। और इतनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, घुटन महसूस हो रहा था मुझे तो आते ही। फिर उसके बाद हमें सामने में देखे आइसक्रीम वाले भैया, जो तुर्किश स्टाइल में आइसक्रीम मिलती है, और एक बच्चे यहाँ पे ले रहा था तो उसको बहुत ही घुमा दिया था। और आज मैंने पहली बार देखा, आजकल इनके रील भी बहुत आ रहे हैं इस बार नुमाइश के। तो फिर फाइनली बच्चे को दे दिया था, कभी उसके मुंह में टिश्यू पेपर, कभी कुछ, कभी उसके हाथ में खाली कौन दे रहे थे। उसके बाद दूसरे लोग आ गए थे लेने के लिए और डांस भी कर रहे थे साथ साथ में। फिर उसके बाद हम चले गए थे आगे की तरफ को, जहाँ पे बच्चों के खिलौने विलौने हैं खेलने के लिए, झूले ये सब। फिर हम बच्चों को झूले झुलाने के लिए चले गए थे, क्योंकि बच्चे थोड़ा परेशान भी करते हैं जब तक झूले में नहीं बिठाए, थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है हमें भी। और वैसे भी यहाँ इतनी भीड़ हो रही थी, बच्चों के लिए भी सीट नहीं मिली थी, क्योंकि बच्चे इतने आए थे, बड़े इतने आए थे, फुल था यहाँ पे। और यहाँ पे इस बार इतना बड़ा झूला लगा है, देख के चक्कर आ रहा था। मैं तो बैठती ही नहीं हूँ कभी इतने बड़े झूले में। और छोटे छोटे झूले भी लगे थे, इस बार बहुत ज़्यादा झूले लगे थे। और यहाँ पे फिर बच्चों को हमने बिठा दिया था हाथी में, क्योंकि हाथी वाली सीट थोड़ी खाली हो गई थी। फिर हमने अपने बच्चों को बिठाया हाथी वाले में, क्या कहते हैं। और सामने यहाँ पे बोट वाला झूला भी आ रखा है इस बार, और इतना आगे पीछे जा रहा था ना, इतना खतरनाक झूला। फिर बच्चे फाइनली हाथी वाले झूले में बैठ गए थे। 3 के 3 बच्चे हमने बिठा दिए थे, क्योंकि सीट भी नहीं मिल रही थी इस वजह से। फिर अभी यहाँ पे थोड़ा खाली हो गया था इस वजह से। और यहाँ पे 50 रुपीज़ है पर हर बच्चे का, चाहे कितने भी झूले में बैठे अलग अलग, लेकिन कुछ राउंड के हिसाब से चलते हैं शायद ये झूले। तो यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही खुश हो रखे थे। कुछ राउंड के हिसाब से चल रहा था यहाँ पे, तो 50 रुपीज़ का। और कितने यहाँ पे जो झूले वूले या गाड़ियाँ वाड़ियाँ टाइप की थी, वहाँ 100 रुपीज़ भी टिकट था पर पर्सन। और यहाँ पे अंदर जाने की 30 रुपीज़ है पर पर्सन टिकट। और उसके बाद हमने बच्चों के दूसरे गाड़ी में बिठाई। पहले हमने हाथी वाले में बिठाई, पे हमने ऐसे ही खुली वाली गाड़ियों में बिठा दिया। थोड़ा हमने कहा थोड़ा एंजॉय अपने आप करते बच्चे। उसके बाद हमारे बच्चों को लग गई थी थोड़ी बहुत भूख, तो क्या फिर इनको थोड़ा सा पानी की प्यास व्यास लग गई थी। पानी में लेके गई थी, बट इन्होंने बोला हम सॉफ्टी खाएंगे, दोनों को सॉफ्टी दिया। और यह है शाम का नज़ारा नुमाइश का, पूरी लाइट्स ऑन हो गई थी और इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे घुटन भी महसूस हो रही थी, क्योंकि जितनी रात हो रही थी उतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ रही थी यहाँ पे। और टाइम हो गया था 8 बजे का टाइम, और मैं यहाँ पे इतनी थक गई थी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पाव खा रहे थे, तो मैं भी यहाँ पे बच्चों का वेट कर रही थी हाथ में पानी का बोतल लेके। और ये है बाहर नुमाइश का नज़ारा रात का। तो नुमाइश में अंदर तो बहुत भीड़ हो रही है, बाहर अभी थोड़ा शांति हो रही है, क्योंकि थोड़ी भीड़ कम है और हवा भी आ रही है। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये है गोला पार्क का पुल, गोला ब्रिज। और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला हमें, अभी तो फाइनली जो ट्रैफिक है खुल गया है। तो ये है सामने गोला बैराज। तो बाय बाय। कैसा लगा आपको मेरा मिनी ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब फॉलो करना मत